आज हमारा क्लास 10th का पार्ट 4 है और पार्ट 4 में मैं करवा रहा था एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करवा रहा हूँ। इसमें क्या है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं। एक डायग्राम है जिसमें ए बी सी, जिसका एंगल है बी है, राइट एंगल पे है। बी किस पे है? राइट एंगल पे। एक ट्रायंगल है ऐसे, उसमें बी है जो राइट एंगल पे, यानी बी जो है वो राइट एंगल पे है। और ए बी 24 है, 24, बी सी 7 है, मान निकालना है। तो बी राइट एंगल पे है तो यहाँ पर ए ले लो, यहाँ पर सी ले लो। सबसे पहला पार्ट आप बाद में करना, पहले सेकंड पार्ट करेंगे। ए बी जो है 24 सेंटीमीटर, ए बी है 24 और बी सी है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमको निकालनी है ए सी। ए सी तो ए सी कैसे निकालेंगे? वही फॉर्मूला अपने पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? 24, नहीं अपने पास परपेंडिकुलर कितना है? 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। स्क्वायर का मतलब होता है डबल, यानी 24 की 24 के साथ मल्टीप्लाई। हम कैसे निकालते हैं? देखो 24 की 24 के साथ मल्टीप्लाई, वही लास्ट डिजिट की पहले मल्टीप्लाई, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 और 8 16, 16 में एक इसमें कैरी थी 17, उसके बाद 2 दूनी 4 और एक इसमें कैरी 5, कितना आ गया? 576। उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे 625, और 625 किसका रूट होता है? 25 का। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई? 25। अब हमको निकालनी क्या है? पहले हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में है साइन सी और कोस सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ऊपर होता है साइन, यहाँ पर होता है कोस, यहाँ पर होता है टेन। साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट। मैं कोसिकेंट को सी एस सी लिख सकता हूँ, कोस सिकेंट, और ये कोट। ठीक है, अब हम करेंगे कैसे? सबसे पहले देखेंगे कि इसमें पूछा क्या है। साइन सी, साइन सी यानी थीटा यहाँ पर है, साइन सी, थीटा की वैल्यू यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके जो बिल्कुल सामने होता है वो है परपेंडिकुलर। थीटा के बिल्कुल सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। और इसके सामने 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनस। तो बेस क्या बच गया? ये बेस, ये मैं कह सकता हूँ इसके सामने क्या होता है? बेस। ठीक है, अब हमको निकालनी है साइन सी। तो साइन क्या होता है? पी बटे एच। साइन की वैल्यू होती है पी बटे एच। पी का मतलब होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है? 24, और हाइपोटेनस कितना है? 25। तो पहले का आंसर क्या है? 24/25। सेकंड पार्ट में है कोस सी, इसी का पार्ट में कोस सी, यानी थीटा की वैल्यू कहाँ पर? वहीं पर है, तो इसका मतलब वही लगेगा। तो उसके बाद कोस की वैल्यू क्या है? बी बटे एच। बी बटे एच, बी सिंपल बेस, बेस कितना है? 7, और एच कितना है? 25। ये इसका होगा फर्स्ट पार्ट। उसके बाद देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। अब जो वैल्यू निकालनी है साइन ए और कोस ए, साइन ए और कोस ए, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट,
इसमें जो वैल्यू निकालनी है साइन ए की और कोस ए की, ठीक है। ये इसका सेकंड पार्ट के आंसर है। हमारे पास डी राइट पे है यानी 90 डिग्री है, और ये 24 है, ये 7 है, ये निकाली थी 25 आ गई, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट में करा है साइन ए। अब थीटा कहाँ पर है, साइन ए, यानी थीटा यहाँ पर है, साइन ए, थीटा कहाँ पर, यहाँ पर। तो थीटा के सामने मैंने आपको क्या बताया था, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, और इसके सामने क्या होता है, बेस। इसके सामने क्या होता है, बेस। अब निकालनी किसकी है, साइन ए की। साइन ए, साइन ए, साइन होता है पी बटे एच, साइन होता है पी बटे एच, पी बटे एच डिवाइड बाई एच। अब पी कितना हो गया, 7 हो गया। ये ध्यान रखना कहीं आप 24 लिख के आओ। थीटा जहाँ पर है उसके हिसाब से देखेंगे, उसके सामने होता है थीटा के, जो थीटा होता है उसके सामने होता है परपेंडिकुलर, और इसके सामने हमेशा रहेगा हाइपोटेनस। हमको बेस रहेगा इसके सामने। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, लेकिन हम क्या देखेंगे, थीटा की वैल्यू कहाँ पर है, तो पी बटे एच, पी यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना 7, और एच कितना, एच माने हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना 25, तो इसका आंसर क्या आएगा 7 बटे 25। उसके बाद है कोस ए, कोस ए देखा तो मेरा थीटा वहीं पर है, वहीं पर है तो वही वैल्यू। तो कोस की वैल्यू क्या होती है, बी बटे एच, बी बटे एच, बी से क्या होता है बेस, तो बेस क्या है 24 है, और हाइपोटेनस कितना है 25 है। ऐसे होगा पहला क्वेश्चन। समझ में आया, अगर नहीं आया तो दोबारा बता देना, दोबारा समझा दूंगा। पहला क्वेश्चन ऐसे ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है, एक डायग्राम दे रखा है, डायग्राम। तो डायग्राम में जो आकृति दे रखी है ऐसी है। इसमें ये राइट 90 डिग्री यानी क्यू, यहाँ पर पी है, यहाँ पर आर है, ये 12 दे रखी है, ये 13। तो इसका मतलब हमको क्या निकालना है, क्यू आर। तो क्यू आर किससे निकालेंगे, वही फॉर्मूला, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अपने पास हाइपोटेनस कितना 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, यानी 13 की 2 बार मल्टीप्लाई। बेस कितना, बेस अपने पास नहीं है, तो बेस को हम क्यू आर लिख लेंगे, क्यू आर का स्क्वायर। उसके बाद परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना 12, 12 की 2 बार मल्टीप्लाई 144। अब ये प्लस का है, इधर आके किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। 169 में से 144 माइनस कर देंगे, कितना आ गया 25, ये आ गया क्यू आर। क्यू आर क्या होता है 25 का मतलब क्या है, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। क्यू आर कितना आ गया 5। अब हम इसको लिख देंगे क्यू आर 5। उसके बाद क्या निकालना वो देख लो, इसमें निकालना tan p माइनस में cot r। क्वेश्चन नंबर 2 है, tan p माइनस में cot r। तो सबसे पहले हम देखेंगे जैसे वैल्यू यहाँ पर tan p, तो इसका मतलब p, ये देखेंगे ये tan p, थीटा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, तो 5 क्या हो गया परपेंडिकुलर, 12 क्या हो गया बेस। हाइपोटेनस हमेशा ये रहेगी, जो बड़ी होती है ना साइड वही हाइपोटेनस रहेगी। हाइपोटेनस की हम पहचान भी कर सकते हैं, इनमें जो बड़ी संख्या होगी वही हाइपोटेनस रहेगी। मैं कह सकता हूँ 5 और 12 देखो बड़ा कौन सा 13, तो हाइपोटेनस कौन सा 13, ऐसे भी कर सकता हूँ। तो हाइपोटेनस हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। या याद रखो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। अब निकालना tan p, तो मैंने क्या बताया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो tan p की वैल्यू p बटे b, tan p की वैल्यू p बटे b।
पी से मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर 5, और बी से बेस, बेस कितना 12, तो tan पी की वैल्यू क्या आ गई 5/12। उसके बाद देखेंगे कोट आर, कोट आर की वैल्यू, अब थीटा कहाँ पर गया, अब थीटा यहाँ पर है, तो मैंने क्या बताया था, इसके सामने परपेंडिकुलर और इसके सामने बेस, अब ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, हाइपोटेन्यूस वही रहेगा, तो कोट आर किसका उल्टा होता है, tan का, मैं भी कह सकता हूँ b/p, तो b कितना, b बेस कितना 5 और r कितना 12। अब इसमें से माइनस करना है, tan p में से कोट r माइनस करना है, tan p में से कोट r, कैसे करेंगे, tan p में से कोट r, तो tan p की वैल्यू कितनी है 5/12 और कोट r की वैल्यू कितनी है 5/12, तो 5/12 में से 5/12 में माइनस करूंगा तो क्या आएगा 0, करेंगे कैसे देखो, दोनों अगर सेम है, सेम कंडीशन तो उसे यहाँ लिख देंगे 12 और 5 में से 5 माइनस कर देंगे, क्या आएगा 0/12 और 0/12 क्या होता है 0, तो आंसर क्या आ गया 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे दिया, साइन ए दे दिया, साइन ए दे दिया 3/4, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू निकालनी है कोस ए और टेन ए की निकालनी है। सबसे पहले जो वैल्यू दे दी हम उसी को देखेंगे, साइन ए, तो साइन कौन सा होता है पहला होता है, यानी 3/4, तो पी कितना, पी 3, 4 4 क्या है हाइपोटेन्यूस, तो इसका मतलब क्या क्या नहीं है अपने पास, बेस नहीं है, तो बेस को कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना 4, 4 का स्क्वायर, बेस बेस कितना 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपने पास नहीं है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 16 में से 9 माइनस करेंगे क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर बेस था, पी/s दे रखा ना, यहाँ पर क्या था बेस, तो रिटर्न कर दो, यहाँ पर लिख दो बेस बी डी बी, ये क्या क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो जो ये आएगा बेस आएगा, तो 16 में से हो गया 7, बेस का स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या आ गई √7, b की वैल्यू क्या आ गई √7, √7 का मतलब होता है, 7 का मतलब होता है बेटा, 7 का मतलब होता है √7 मल्टीप्लाई में √7, अगर √7 की मल्टीप्लाई में 2 बार करूंगा तो क्या आएगा 7 आएगा, तो इसलिए बेस क्या हो गया √7। अब अपने पास बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया और हाइपोटेन्यूस भी आ गया। अब हमको वैल्यू जो पुट करनी है वो हम इसके आधार पर कर सकते हैं। सबसे पहले इस पार्ट में क्या था, कोस ए की वैल्यू, कोस ए, इसमें वो थीटा देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ना तो इसमें डायग्राम है, सीधा इसमें वैल्यू दे दी साइन ए की वैल्यू, तो यानी वैल्यू थीटा वहीं पर जैसा था वैसा का वैसा रहेगा। अब निकालना है कोस ए, तो कोस क्या होता है b/h, कोस क्या होता है b/h, b/h, b से मतलब होता है बेस, तो बेस कितना √7 और h कितना 4, तो पहले का आंसर क्या आ गया √7/4। उसके बाद इसका निकालना है tan a, tan a, tan क्या होता है p/b, tan होता है p/b, तो p कितना परपेंडिकुलर 3 और b कितना b√7, ये दो आंसर आ गए। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 दो समझ में नहीं है दोबारा पूछ लेना, दोबारा बता दूंगा, क्योंकि इसमें तो सीधा ये पता चलेगा आपको आया नहीं आया, अगर करके देखना नहीं आया दोबारा समझ लेना कल वाली क्लास में, लेकिन कमेंट किया करो अगर आपको कोई क्वेश्चन ना आए तो समझ लें, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा दूंगा, मुझे पता चले ये क्वेश्चन आपको नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दे दिया 15 15 कोटे
इज इक्वल टू 8। ठीक है, सबसे पहले इसको ही सोल्व करेंगे। कोट ए किस में मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में तो हमेशा किस चीज़ में जाएगा, डिवाइड में। यानी मैं कह सकता हूँ कोई वैल्यू भी यहाँ पर है, नंबर, कोई नंबर दे रखा है, उसके साथ में कोई अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी का कोई अक्षर लिखा है, अल्फ़ाबेट की जगह में उसका अल्फ़ाबेट ही करता हूँ। ठीक है, अल्फ़ाबेट, और यहाँ पर भी कोई नंबर दे रखा है तो हमेशा याद रखना अल्फ़ाबेट वहीं पर रह जाएगा और नंबर के नीचे नंबर, इस नंबर का नाम मैं एम लिख लेता हूँ। ठीक है, नंबर के नीचे एम आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एन बटे एम। तो वही चीज़ है, ये क्या है, नंबर है, उसके बाद ये क्या है, अंग्रेजी का अक्षर भी लग सकते हो या अल्फ़ाबेट भी, जैसा आपको याद रखना है। इज इक्वल टू क्या, 8। तो मैंने क्या बोला, नंबर के नीचे नंबर ही आएगा, नंबर के नीचे नंबर ही आएगा। तो कोट ए की वैल्यू 8 बटे 15। अब कोट किसके बराबर होता है, पी बटे बी, पी बटे बी, कोट तो पी बटे बी, यानी अपने पास बेस आ गया, अपने पास परपेंडिकुलर आ गया। अपने हमको क्या निकालना है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, बेस का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, अगर 2 बार 15 के मल्टीप्लाई करेंगे 225, दोनों को ऐड करेंगे तो 289, और 289 किसका रूट होता है, 17 का। करीबन 20 तक तो आप याद ही रखो किसका रूट क्या है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 17 आ गई। तो अपने पास हाइपोटेनस भी आ गया, अपने पास बेस भी आ गया, अपने पास परपेंडिकुलर भी आ गया। अब हमको निकालना है साइन ए, वैल्यू निकालनी साइन ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या, पी बटे एच, पी बटे एच। पी से मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना 15 और एच कितना 17। तो पहले का आंसर क्या आ गया, 15 बटे 17। उसके बाद सीकेंड ए, सीकेंड ए, तो सीकेंड किसका उल्टा, सीकेंड उल्टा होता है कोस का, सीकेंड उल्टा किसका होता है, कोस का। तो h बटे बी, h बटे बी। तो h कितना, h मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना 17 और बेस कितना 20, बेस 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 यहाँ पर कितना था 8। तो आंसर क्या आ गया, 17 बटे 8। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 था। एक क्वेश्चन होकर दे देते हैं आज का लास्ट, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो के बाद अपलोड होने में टाइम लगता है। कल इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो सबसे पहले सीकेंड थीटा लिखते हैं हम, क्या देखेंगे, जो फॉर्मूला याद क्या किया है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी साइन कोस टेन कोसिकेंड सीकेंड कोट, साइन कोस टेन कोसिकेंड सीकेंड कोट, साइन कोस टेन कोसिकेंड सीकेंड कोट, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या है, सीकेंड, सीकेंड कौन सा होगा, नीचे वाला, नीचे वाला का मतलब ये हो गया एच, तो एच ये कौन सा होगा, बी 13, और बेस कितना हो गया 12। तो इसका मतलब हमको क्या निकालना है, हमारे पास हाइपोटेनस भी है और बेस भी है, इसका मतलब हमको निकालना परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है। अब एच कितना 13, 13 का स्क्वायर अगर 13 की 2 बार मल्टीप्लाई करें, 13 की 13 के साथ मल्टीप्लाई कितना 169। उसके बाद बेस, बेस का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना 144 प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई 25। तो पी का स्क्वायर है तो पी की वैल्यू क्या आ गई √25, और √25 किसका रूट होता है 5 का, किसका होता है 5 का। तो अपने पास परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गया, हाइपोटेनस भी आ गया। अब क्या करना है, जितनी भी वैल्यू दे रखी ना, जैसे साइन की वैल्यू निकालनी है, कोस की वैल्यू निकालनी है, टेन की वैल्यू निकालनी है, सीकेंड की वैल्यू, कोसिकेंड की वैल्यू और कोट की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले निकालेंगे नंबर वाइज साइन। तो साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन जैसे यहाँ पर थीटा तो यहाँ पर भी थीटा लिख लो। साइन थीटा क्या बता, पी बटे एच, पी का मतलब क्या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना 5 और एच कितना, एच है 13। तो पहले का आंसर क्या गया 5 बटे 13। उसके बाद इसने पूछ लिया कोस थीटा की वैल्यू, तो कोस थीटा किसका इक्वल होता है पी बटे एच, या मैं कह सकता हूँ सीकेंड का उल्टा भी होता है।
या मैं कह सकता हूँ सेकेंड का उल्टा, तो मैं इसका आंसर 12/13 भी लिख सकता हूँ। अगर मैं ऐसे करूँ तो b/h, तो b कितना 12 और h कितना 13, तो कोस की वैल्यू क्या आ गई 12/13। उसके बाद tan थीटा की वैल्यू क्या है tan थीटा, tan की वैल्यू होगी p/d, तो p से मतलब हो गया परपेंडिकुलर कितना 5, और b बेस कितना 5/12। अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। कोसिकेंट की वैल्यू कैसे निकालूंगा, साइन का उल्टा 13/5। अगर आप वैसे कर सकते हो तो वैसे ही कर सकते हो। सेकेंड की वैल्यू दे रखी है। अब रह गया कोट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोट होता है tan का उल्टा, तो tan का 5/12 क्या हो जाएगा 12/5। ये आंसर है। तो पहले 5 क्वेश्चन है, ये आपको करके देखने हैं। अब जिसको रेगुलर क्लास लेनी है वो मेरे नंबर पे मैसेज डाल देगा। मेरा नंबर ये है, जिसको रेगुलर क्लास चाहिए, क्योंकि अब मैं इसको प्राइवेट करूंगा भाई। इस नंबर पे मैसेज डाल देना इसको रेगुलर क्लास चाहिए। कल और मिलेगी आपको, और मंडे को और मिलेगी। उसके बाद मैं इसको प्राइवेट कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे।